हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को इस थंबनेल में दिख गया होगा कि मैं आज़ाद क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे और इसी तरह आप लोग का साथ और सपोर्ट मिला तो 10th का पूरा मैथ, मैं एक दो क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा मैथ का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया है, तो आप लोग को से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अभी आपने अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, ताकि आप लोग के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। ओके, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रश्नावली 1.1 का एक रहेगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का एचसीएफ निकाला, जो कि वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ओके, क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 जो कि क्लास 10th का है, उसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, और जो कि कह रहा है एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन इसका मेथड दिया है, कौन सा मेथड, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ओके, जैसे लघुत्तम एलसीएम होता है, ठीक उसी तरह महत्तम होता है, ठीक है, जिसको एचसीएफ कहते हैं। तो हम लोग महत्तम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग महत्तम मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा डिजिट जो होगा, उसे छोटा डिजिट 135 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसे हम एक मर्तबा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 135 ये हो गया, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया तो हो गया ये आपका 9, ये 2 से 2 ये कट गया। उसके बाद ठीक जो 90 से ठीक जो पहले होगा, 90 से ठीक पहले 135, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है। फिर 90 से हम इसे 135 को डिवाइड करेंगे 1 मरतबे, आ गया आपका 90 यानी 90। 5 में से 0 गया 5, बच गया ये 2, यानी 12 में से 9 गया, बच गया 5 से 13 में से 9 गया, बच गया 4, ठीक है, 1 से 1 कट गया। फिर 45 से पहले जो 90 है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर 45 यानी 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मरतबा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका शेष बच गया यहाँ कट, यानी कि ये हो गया आपका शेष 0। तो ये जो शेषफल जो हुआ, जब यहाँ आपका अंतिम जहाँ पे शेष 0 आ गया, तो उससे ठीक जो पहले आता है उसे ही एचसीएफ कहते हैं, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी ये मतलब हो गया भाजक भागफल शेषफल। ओके, देखिए भाजक भागफल और यहाँ पे जो हुआ शेषफल, बोलते हैं ना भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आपको यहाँ पे आता है, तो जो बड़ा डिजिट है ये 225 इक्वल टू कितना से डिवाइड किए थे, 135 से। 135 से कितना मरतबा, 1 मरतबा, 1 मरतबा। शेषफल कितना आया था, 90, 90 डाल दिए। ठीक उसी तरह इसमें जो बड़ा कौन सा है, 135। 135 को कितना से डिवाइड किए थे, 90 से। 90 डाल दिए, कितना मरतबा, 1 मरतबा, 1 डाल दिए। शेषफल कितना आया, 45, 45 डाल दिए। उसके ठीक उसी तरह यहाँ पे आया 90, उसको किससे डिवाइड किया था, 45 से। 45 से कितना मरतबा आया था, 2 मरतबा, 2 डाल दिए। शेषफल कितना आया था, 0 आया था, यहाँ पे शेषफल 0 डाल दिए। जहाँ पे आपका लास्ट शेषफल जहाँ पे 0 आ गया, तो उससे उसका जो भाजक होगा, जिसे हम भाग दिए थे या जिससे हम डिवाइड किए थे, वही आपका जो होगा वह एचसीएफ होगा। तो इसीलिए आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो 45, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसी तरह हम आपको अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। 196 और 38,220, यानी वो 196 को और 38,220 को
हमें HCF निकालना है। ओके, तो ठीक वही एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कौन सा पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है। तो इसमें जो बड़ा है उसको हम अंदर ले लेंगे, ठीक है, और छोटा है उसको बाहर ले लेंगे। इसको हम अब चेक कीजिएगा, या मैं यहाँ खुद से करके दिखा रहा हूँ। मैं पहले 3 डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 अगर 1 से लगा के देखता हूँ 196, ये आया। 12 में से 6 गया 6, बच गया आपका 7, 17 में से 9 गया, बच गया 17 में से 9 बच गया 8 दूनी 16, 1 17 बच गया 8, 2 में से गया 1, 186। ओके, 186 आ गया आपका। उसके बाद इसके बाद इस पे हम क्या बच गया आपका, ये 2, तो इस पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। ओके 2। अब इस पे हम लगाएंगे करीबन 196, तो हम 9 से लगाते हैं, क्योंकि अगर ये 200 के रेंज में है ना, तो 9 दूना 18 आ जा रहा है। 9 छक 54, 9 81, 5 86, 8 9 एकम 9, 8 8 16 1 17 1764। 12 में से 4 गया, बच गया 8, बच गया ये 5, 15 में से 6 बच गया 9, और ये बच गया 7 7 कट गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये जो 2 तो यहाँ पे कर दिए, उसके बाद आपके 0 उतार देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 5 से लगा के देखेंगे, ठीक है। 5 से 6 पंचे 30, ओके, 6 पंचे 30 हो गया, और 9 पंचे 45, 3 48, हाथ में 4, और 5 एकम 5, और 4 9 आपका यहाँ पे कट गया। 0 0 0 फाइनल कट गया। कितना मरता है? 195। ओके, तो आपको ये इसी मेथड से अप्लाई यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आपको 196 एंड जो यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का जो प्रयोग करके, तो हम यहाँ 38220 195 195, तो मेरा यहाँ आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे 38220, यहाँ आपका आएगा सेसफुल 0। तो ये जो आपका होगा यही आपका HCF है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं जो मैक्सिमम नंबर का 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 196 को कितना मरतबा डिवाइड किया, तो 195। सेसफुल कितना आया था मेरा? 0 0। तो 0 से ठीक जो पहले आएगा 196, यही आपका HCF हो जाएगा। आपका HCF कितना हो गया? 196। यही आपका आंसर आ गया। ठीक इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं। पिछले क्लास में 225 लिया गया था, इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना? और 2 मरतबे करते हैं तो नहीं आ पाएगा। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 से आ सकता है मैं भी, ठीक है। 5 3 15, 5 3 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7 765। 7 में से 5 2, 6 से 0, 8 में 7 1 100, 2 255 यहाँ पे। तो 2 मरतबे डालते हैं तो 204। ओके, 5 से 4 1, 5 से 0 5, 2 से 2 खत्म हो गया, 51 आया। 102 आपका ये आ गया। 51 2 मरतबे आपका 102 आ गया। यहाँ आपका सेसफल 0 आ गया। तो ये जो आपका वो हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ आ जाइए स्टूडेंट। 867 जो कि आपका बड़ा डिजिट है, आपको छोटा डिजिट से डिवाइड करना था, तो आप 255 था। ओके, 255 से 3 मरतबा डिवाइड किए थे, शेषफल आपका बच गया था 102। ठीक उसी तरह 255 आपको इधर ले लेना है। उसके बाद 102 से आपको डिवाइड करना था, 102 से 2 मरतबा डिवाइड आया था। आपका शेषफल कितना बच गया था? 51 51। ओके, ठीक उसी तरह आपको इसे ये ले लेना है। फिर 102 इज इक्वल टू 51। 51 को कितना मरतबा डिवाइड किया था? 2 मरतबा। 2 शेषफल क्या आपका है? 0। जहाँ आपका लास्ट 0 आ गया, ये ठीक उससे जो पहले जो डिवाइड किए थे जितना मरतबा था, वो जिस डिजिट से, वही आपका HCF बन जाएगा। तो इसमें आपका HCF क्या हो गया? आपका HCF जो हो गया वो 51 हो गया। तो इसमें आपका 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बनाया था, जो और तीनों का HCF आपको निकालना था, वो आपका यहाँ पे निकल गया था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.1 का दूसरा जो चैप्टर का ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। तो बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, जो वो भी इनका लाभ उठा सके।
थैंक यू।